हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का सोहम क्लासेस के इस नए वीडियो में। मैं संजीव सर। स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं परावैद्युत पदार्थों का ध्रुवण, ठीक है, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और यहां से यानी कि सीधे सीधे परावैद्युत पदार्थों के ध्रुवण से आप क्या समझते हैं, इस टाइप का एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में 2 नंबर में या 1 नंबर में देखने को मिलता है, ठीक है। वैसे ज्यादातर 2 नंबर में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो क्वेश्चन बेटा बहुत ही, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जितने भी बच्चे इस सेशन को देख रहे हैं शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा। और इसके साथ साथ परावैद्युत पदार्थों के ध्रुवण के साथ साथ आपको इसमें एक और नई चीजों का शुरुआत किया जाएगा, संधारित्र, ठीक है। तो संधारित्र जो है, संधारित्र क्या होता है, ठीक है, कैसे काम करता है, ठीक है, क्या है क्या नहीं है, इन सारी चीजों पर भी आज के इस वीडियो में डिटेल में बात की जाएगी, ठीक है। कमेंट सेक्शन में मैंने देखा बहुत सारे बच्चों ने विद्युत, मैंने आप लोगों से बोला था कि बेटा विद्युत रोधी पदार्थ क्या होते हैं। कमेंट सेक्शन में आप सभी लोग कमेंट करके बताइएगा। तो मैक्सिमम बच्चों ने कमेंट करके विद्युत रोधी पदार्थों के बारे में बताया है, ठीक है। और मैंने देखा भी है, हाँ, बच्चों का जो कमेंट था वो सही भी है, ठीक है। चलिए, तो आज जो है उसके आगे बढ़ते हैं। जो आपके विद्युत रोधी पदार्थ होते हैं ये परावैद्युत पदार्थ भी कहलाते हैं, ठीक है। आई बात समझ में? जो विद्युत रोधी पदार्थ होते हैं यही क्या कहलाते हैं, परावैद्युत पदार्थ भी कहलाते हैं। और ये जो परावैद्युत पदार्थ होते हैं ये 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है, 2 प्रकार के होते हैं। तो 2 प्रकार में से कौन कौन से प्रकार के होते हैं और इन्हीं का ध्रुवण कैसे होता है, ये सारी चीजें आज की इस वीडियो में चलो डिटेल में बात करते हैं। तो जितने भी बच्चे बेटा लाइव देख रहे हैं बेटा, एक बार सभी लोग इस वीडियो को लाइक करके जल्दी से बेटा इस सेशन को सभी लोग शेयर कर दो, जिससे मैक्सिमम बच्चे लाइव सेशन के साथ जुड़ सके, ठीक है। जल्दी से बेटा एक बार सभी लोग इस वीडियो को शेयर कर दो अपने दोस्तों में। चलो, सबसे पहले मैंने आप लोगों से कहा विद्युत रोधी के बारे में, ठीक है। विद्युत रोधी पदार्थ क्या होता है, विद्युत रोधी। तो इसके बारे में ज्यादा कुछ बात करने की जरूरत है नहीं। इसके बारे में मैक्सिमम बच्चों ने सही ही लिखा कमेंट सेक्शन में, ठीक है। माइक लगाना भूल गया था मैं, तो आई थिंक आवाज फिर भी जो है आप लोगों के पास जा ही रही होगी, ठीक है। अब क्लियर है, ऑडियो वीडियो क्लियर है या नहीं? एक बार जरा चेक करना माइक, आवाज आ रही है? अच्छा हाँ, वाइब्रेशन हो रहा है, ठीक। आई बात समझ में? विद्युत रोधी। तो विद्युत रोधी पदार्थ की अगर हम बात करें, विद्युत रोधी पदार्थ हैं क्या बेटा? तो विद्युत रोधी की सिंपल सी परिभाषा है कि वह पदार्थ, ठीक है, वह सभी पदार्थ जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या नगण्य होती है, यानी ना के बराबर होती है, क्या कहलाते? और इनमें जो है धारा का प्रवाह आसानी से नहीं होता है, या इनमें सामान्य परिस्थितियों में धारा का प्रवाह नहीं होता है, क्या कहलाते हैं? विद्युत रोधी कहलाते हैं, ठीक है। वह सभी पदार्थ, वह सभी पदार्थ जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या लगभग नगण्य होती है, नगण्य होती है, और ये सामान्य परिस्थितियों में, और ये सामान्य परिस्थितियों में और ये सामान्य परिस्थितियों में, और ये नहीं इनमें लिखो, ठीक है, और ये नहीं इनमें लिखो, ज्यादा परफेक्ट होगा। और इनमें सामान्य परिस्थितियों में धारा का प्रवाह नहीं होता है, ठीक, नहीं होता है, विद्युत रोधी पदार्थ कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? विद्युत रोधी पदार्थ कहलाते हैं, ठीक है। यहां तक कोई डाउट नहीं बेटा, एकदम क्लियर है, ठीक है। ये तो नॉर्मल परिभाषा थी। और इन्हीं पर, ठीक है, विद्युत रोधी पदार्थ ही, ठीक है, एक नोट पॉइंट में आप ये लिखना, विद्युत रोधी पदार्थ परावैद्युत पदार्थ भी कहलाते हैं, परावैद्युत पदार्थ
V कहलाते हैं। और परावैद्युत पदार्थ क्या होता है, ये चीज चैप्टर नंबर 1 में जो है इसके बारे में शुरुआत में ही लेक्चर नंबर 1 में ही ये चीज क्लियर किया गया था। ठीक है, तो अगर हम यही बात करें बेटा किसकी, परावैद्युत पदार्थ की, ठीक है, परावैद्युत पदार्थ की, तो ये चीज अगर जिसको डेफिनेशन लिखनी होगी, डेफिनेशन बिल्कुल सिंपल है, वह पदार्थ जिनको रगड़कर आवेशित किया जा सकता है क्या कहलाते हैं, परावैद्युत पदार्थ कहलाते हैं। चलो लिख दे रहे हैं, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे होते हैं, एक दो डेफिनेशन भी अगर आप छोड़ दो छोटी छोटी मोटी, तुरंत कमेंट सेक्शन में कमेंट आ जाएगा सर परिभाषा लिखवा दीजिए। ठीक है, चलो लिख देता हूं, वह पदार्थ, वह विद्युत रोधी पदार्थ जिनको रगड़कर आवेशित किया जा सके, परावैद्युत पदार्थ कहलाते हैं, परावैद्युत पदार्थ कहलाते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं। परावैद्युत कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, ये परावैद्युत पदार्थ दो प्रकार के होते हैं, परावैद्युत पदार्थ दो प्रकार के होते हैं। परावैद्युत पदार्थों को इंग्लिश में डाई इलेक्ट्रिक भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, डाई इलेक्ट्रिक। ठीक है, सबसे पहला अध्रुवी और दूसरा जो है ध्रुवी परावैद्युत। पहला जो है पहला है आपका अध्रुवी परावैद्युत पदार्थ, अध्रुवी परावैद्युत पदार्थ। और जो दूसरा है वो है आपका ध्रुवी परावैद्युत पदार्थ, ध्रुवी परावैद्युत पदार्थ। ठीक है, क्लियर है। अच्छा, अब इन दोनों में अंतर क्या है जरा इसको देखो, इन दोनों में अंतर क्या है जरा इसको देखो। परावैद्युत पदार्थ में जो परावैद्युत पदार्थ होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है अध्रुवी और दूसरा जो होता है वो ध्रुवी। ठीक है, तो ध्रुवी और अध्रुवी में क्या फर्क है, क्या अंतर है जरा इसको देखो। इसमें क्या है, ठीक है, जो आपका अध्रुवी परावैद्युत पदार्थ है, जो अध्रुवी परावैद्युत पदार्थ है वो ऐसे पदार्थ होते हैं, ठीक है, जिनमें ऋणावेश और धनावेश, ठीक है, ऋणावेश और धनावेश के केंद्र जो है समपाती होते हैं। आई बात समझ में, ठीक है, ऋणावेश और धनावेश के जो केंद्र होते हैं वो समपाती होते हैं। ठीक है, और जो ध्रुवी होते हैं इसमें जो ऋणावेश और धनावेश होता है इनके केंद्र अलग अलग होते हैं। जैसे एग्जांपल अभी देखो, आप प्रॉपर तरीके से समझ पाओगे। जैसे अध्रुवी परावैद्युत पदार्थों में आपका आ जाएगा ऑक्सीजन, अरे सॉरी नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ठीक है, ऐसे बहुत सारे हाइड्रोजन, ठीक है, यानी कि N2, O2, H2 आदि, ये सब हमारे क्या है, अध्रुवी परावैद्युत पदार्थ है। और ध्रुवी परावैद्युत पदार्थ क्या है, जैसे मान लीजिए आपका हो गया HCl, H2O, HBr, ठीक है, आदि। तो ये सब हमारे क्या है, HI, ठीक है, ये सब हमारे क्या है, ध्रुवी परावैद्युत पदार्थ। अब कैसे, जैसे इसमें देखो, इसमें धनावेश और ऋणावेश को अगर हम अलग करें, इसमें धनावेश आपका हाइड्रोजन बनेगा और ऋणावेश आपका क्या बनेगा, क्लोरीन बनेगा। तो इसमें जो धनावेश है, धनावेश का अलग नाभिक होगा, ठीक है, सॉरी, धनावेश के जो अणु होंगे, यानी कि जो हाइड्रोजन अणु है, ये धनावेश है ना, तो धनावेश का जो अणु है, इसके जो अणु है, ठीक है, इस अणु का जो केंद्र है वो अलग होगा। और ये जो क्लोरीन है, जो आपका ऋणावेश है, ये आपका क्या है, ऋणावेश है। तो ऋणावेश वाले अणु का जो
केंद्र होगा वो अलग होगा। ठीक है, आई बात समझ में? तो यानी ऋणावेश और धनावेश का जो केंद्र है वो अलग अलग होता है। ठीक है, ऋणावेश और धनावेश का जो केंद्र है वो क्या होता है, अलग अलग होता है। ठीक है, आई बात सिंपल समझ में? क्लियर होगी? परिभाषा एकदम स्पष्ट। और इसमें क्या है, अगर इसको आप अलग करोगे ऋणावेश और धनावेश, जैसे मान लो ठीक है आपने हाइड्रोजन को लिया, ठीक है, आई बात समझ में? अब इसमें क्या है, एक पे जितना प्लस आवेश चढ़ेगा दूसरे पर उतना माइनस आवेश चढ़ जाएगा। ठीक है भाई, इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन है, इसके पास यानी कि हाइड्रोजन के 2 अणु हैं। ठीक है, इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन है। तो कंप्लीट करने के लिए आउटर मोस्ट शेल में 2 चाहिए, या तो ये छोड़ दे या तो ये छोड़ दे, कोई ना कोई एक छोड़ देगा। ठीक है, तो अब अगर हम बात करें, ये आपका धनावेश हो गया, ये आपका ऋणावेश हो गया, तो ये जो ये हाइड्रोजन आयन है यानी कि ये जो धनावेश ऋणावेश हैं इनके एक ही केंद्र है। क्यों एक ही केंद्र है? क्योंकि दोनों एक ही अणु है। कौन सा है? हाइड्रोजन का अणु है। दोनों कौन किसके अणु है? हाइड्रोजन के अणु है, तो इसलिए इनका केंद्र क्या होगा? एक ही होगा। ठीक है, तो वह परावैद्युत पदार्थ, ठीक है, जिनमें ऋणावेश और धनावेश का एक ही केंद्र होता है वो क्या कहलाते हैं? आध्रुवी परावैद्युत पदार्थ कहलाते हैं। ठीक है, तो परिभाषा लिख लीजिए। चलो लिख देता हूं परिभाषा। ठीक है, चलो लिख देता हूं। इसमें क्या लिखोगे? आध्रुवी परावैद्युत पदार्थ वह पदार्थ, अच्छा परावैद्युत है ना, तो लिखो वह परावैद्युत पदार्थ जिनके अणुओं के ऋणावेश और धनावेश, ठीक है, जिनके अणुओं में धनावेश और ऋणावेश के केंद्र समपाती होते हैं। क्या होते हैं? समपाती, दोनों एक ही बिंदु हो, क्या हो? एक ही बिंदु को वो प्रदर्शित करें, समपाती होते हैं, आध्रुवी परावैद्युत पदार्थ कहलाते हैं। आध्रुवी परावैद्युत पदार्थ कहलाते हैं। ठीक है बेटा, कोई कंफ्यूजन नहीं है ना? क्लियर है? अब इसकी अगर हम बात करें ध्रुवी परावैद्युत पदार्थ, तो इसकी परिभाषा क्या होगी? जरा जल्दी से कमेंट सेक्शन में छापो, लिखो आप सभी लोग कमेंट सेक्शन में। क्या होगी? वह परावैद्युत पदार्थ जिनके अणुओं में धनावेश और ऋणावेश के केंद्र, यहां संपाती की जगह बस क्या करना है? अलग अलग। क्या लिखोगे? अलग अलग लिखोगे। ठीक है, आई बात समझ में? बाकी सारी चीजें वही हैं। जैसे इसमें एग्जाम्पल के रूप में लिखो H2, O2, N2 आदि, यानी इस प्रकार के जितने भी आपके, ठीक है, तत्व मिलेंगे, एलिमेंट मिलेंगे, वो सब के सब क्या कहलाएंगे? आपके आध्रुवी परावैद्युत। अब इसमें भी एग्जाम्पल हम लिख दे रहे हैं, जैसे परिभाषा आप सब लिखेंगे। ठीक है, जैसे HCl, HBr, H2O, ठीक है, आदि। तो इस प्रकार से बहुत सारे हैं। ठीक है, कितना आप लिखेंगे? क्लियर है? परिभाषा लिख लोगे। परिभाषा में सिर्फ थोड़ा सा बदलना है। क्या बदलना है? यहां जहां हमने संपाती लिखा, संपाती की जगह पे आप क्या लिखोगे? अलग अलग। ठीक है, परिभाषा में क्या करना है? सेम टू सेम लिख देना है, और लिख देना है जहां संपाती है वहां पर क्या हो जाएगा? अलग अलग। ठीक है, क्लियर हो गया? चलिए आगे आइए, लिख लोगे ना? बहुत अच्छा। हाँ, एक सबसे इंपॉर्टेंट और काम की बात जो ये है बेटा कि देखिए
जो भी बच्चे अभी तक बेटा शुभम क्लासेस का टॉप 100 बैच नहीं ज्वाइन किए हैं, आप सभी लोग शुभम क्लासेस का टॉप 100 बैच ज्वाइन कर लीजिए। अगर आप शुभम क्लासेस के टॉप 100 बैच ज्वाइन करते हैं तो इससे आपको बहुत सारे बेनिफिट होने, बहुत सारे फायदे मिलेंगे। जैसा कि आप यहाँ देख भी रहे हैं कि ये वो बच्चे हैं जो शुभम क्लासेस के टॉप 100 बैच से पढ़कर अपने बोर्ड एग्जाम में मैक्सिमम अंक जो है बच्चों ने लाया है। यहाँ इस कॉर्नर पर भी है, दोनों जगहों पर आप देख सकते हैं। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि बैच के अंदर यानी कि टॉप 100 बैच के अंदर आपको मिलेगी लाइव क्लास। लाइव क्लास के साथ साथ आपको डाउट सॉल्विंग क्लास भी मिलेगी। ठीक है, और उसके साथ साथ आपको प्रैक्टिस सेट मिलेगा, नोट्स मिलेगा, पिछले 3 साल का यानी कि लास्ट ईयर पेपर और साथ ही साथ उसका सोल्यूशन भी मिलेगा। हर संडे आपको टेस्ट देखने को मिलेगा और उसके साथ साथ आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और आंसर मिलेंगे। ठीक है, यानी कि एग्जाम टाइम में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर जो है आपको मिलेंगे। ठीक है, हर एक चैप्टर का मिलेगा। क्लियर है? तो बहुत कुछ जो है आपको इस बैच में देखने को मिलेगा। जो भी बच्चे अभी तक नहीं ज्वाइन किए हैं वो सबसे पहले अपने मोबाइल के प्ले स्टोर से शुभम क्लासेस का ऐप डाउनलोड करें और उसे लॉगिन करके, ठीक है, डायरेक्ट पेमेंट करके जुड़ सकते हैं। और अगर पेमेंट करने में कहीं कोई दिक्कत आ रही है तो नीचे दिया गया नंबर जो है 708481 पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। ठीक है बेटा, आई बात समझ में? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली हेडिंग डालो, परावैद्युत पदार्थों का ध्रुवण, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, हेडिंग लगाओ, परावैद्युत पदार्थों का ध्रुवण। परावैद्युत पदार्थों का ध्रुवण। ठीक है, यानी कि पोलराइजेशन ऑफ डाई इलेक्ट्रिक। ठीक है, पोलराइजेशन ऑफ डाई इलेक्ट्रिक। ठीक है, अच्छा एक चीज यहां पे आप एक चीज और समझ लो, ये जो आपके अध्रुवी और ध्रुवी होते हैं, इनको अगर हम किसी वैद्युत क्षेत्र के अंदर रखें तो क्या होता है। जैसे मान लो ये मान लेते हैं हमारे पास क्या है, कोई अध्रुवी परावैद्युत पदार्थ है। अध्रुवी परावैद्युत पदार्थ में क्या है, आपके जो अणु है, अणुओं के अंदर जो आपके धनावेश और जो ऋणावेश हैं, इनके जो केंद्र हैं बेटा वो क्या है, एक ही है। उनके केंद्र क्या है, एक ही। ठीक है, इनके केंद्र क्या होंगे, एक ही होगा। इनका जो केंद्र होगा वो एक ही होगा, प्लस माइनस प्लस माइनस। ठीक है, या माइनस प्लस प्लस माइनस। ठीक है, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस। ठीक है, तो इस प्रकार से इनके जो केंद्र होंगे वो एक ही होंगे। ठीक है, ये कब की कंडीशन है, ये जब इनका जो है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, जीरो होता है। जब इनका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, जीरो होता है। लेकिन अगर इसी अध्रुवी जो परावैद्युत पदार्थ है, इसको अगर हम क्या करें, किसी इलेक्ट्रिक फील्ड वाले यानी किसी वैद्युत क्षेत्र के अंदर रख दें, तब क्या देखने को मिलता है। जैसे मान लो यही है, ठीक है, यही चीज है। अगर इसको हम किसी इलेक्ट्रिक फील्ड वाले क्षेत्र में रख देते हैं, यानी किसी ऐसे जगह पे रखते हैं जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो ना हो। यहां पे देखो क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, यानी किसी भी वैद्युत क्षेत्र में इसको नहीं रखा गया। लेकिन जब इसी अध्रुवी परावैद्युत पदार्थ को हम उठाकर किसी वैद्युत क्षेत्र में रखते हैं तो ये जो अणु दिखाई दे रहे हैं ये कुछ इस प्रकार से हो जाते हैं। कुछ इस प्रकार से हो जाते हैं, यानी इनका जो माइनस प्लस है वो एक जगह पे क्या हो जाता है, थोड़ा सा शिफ्ट हो जाता है। इनका जो माइनस प्लस है वो क्या हो जाता है बेटा, शिफ्ट हो जाता है। ठीक है, एक किनारे पर इनका माइनस चला जाता है, दूसरे किनारे पर इनका क्या चला जाता है, प्लस चला जाता है। ठीक है, आई बात समझ में? इस प्रकार से जो है ये क्या होते हैं, शिफ्ट हो जाते हैं। ठीक है, आई बात समझ में? और यहीं पे जो आपके ध्रुवी वाले हैं, ध्रुवी वालों की अगर हम बात करें, ठीक, तो इसमें क्या होता है, जरा इसमें ध्यान दो, थोड़ा सा क्या अंतर है। जैसे इसमें क्या है, ध्रुवी परावैद्युत पदार्थों में जो अणुओं में धनावेश और ऋणावेश होते हैं, उनके जो केंद्र होते हैं वो अलग अलग होते हैं। यहां पे जो केंद्र आपको दिखाई दे रहा प्लस और माइनस का केंद्र क्या है, ये जो गोला दिखाई दे रहा एक ही केंद्र है। लेकिन इसमें जो केंद्र होते हैं वो कुछ इस प्रकार से होते हैं। ठीक है, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस
प्लस माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस, कुछ इस प्रकार से आपको देखने को मिलता। ठीक है, इस प्रकार से कुछ इस प्रकार से देखने को मिलता है। यानी कि इसमें जो इनका स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से होता है, जैसे HCl है, तो इसमें मान लो जो धनावेश और ऋणावेश है इनका केंद्र जो है अलग अलग होगा। ठीक है, जैसे अगर इसके केंद्र की बात करें तो इसका केंद्र यहां कहीं होगा, इसका केंद्र यहां कहीं होगा। जैसे मान लो यही चीज है ना, यही चीज ऐसे बना हुआ है, यहां अगर आपका ऋणावेश है, यहां आपका धनावेश है, तो यहां पे अगर आप देखोगे तो इसका जो धनावेश है, धनावेश का केंद्र यहां कहीं होगा। ठीक है, और ये जो ऋण आवेश है इसका केंद्र यहां कहीं है। और लेकिन इसमें जो है ये एक सेंटर है इस गोले का, यानी गोल क्या है, गोला है, तो गोले का क्या है, एक ही केंद्र है। ठीक है, और इसी केंद्र पर आपका प्लस भी होगा, इसी पर क्या होगा, माइनस भी होगा। आई बात समझ में, क्लियर हो गया। लेकिन अब जब हम इसको किसी परावैद्युत पदार्थ के अंदर रखते हैं तब क्या होता है, ये कब की कंडीशन है, जब हम इसको किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में नहीं रखते हैं, यानी कि जब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो, 0 हो। लेकिन जब इसको हम किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखते हैं, इसको अगर हम क्या करें, किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखें, तब क्या होगा, तब ये जो आपके प्लस माइनस हैं, यानी कि ये जो परावैद्युत पदार्थ आपको दिखाई दे रहे हैं, ये एक फिक्स डायरेक्शन में क्या हो जाएंगे, फिक्स हो जाएंगे। यानी इनके जो प्लस आवेश हैं वो एक तरफ शिफ्ट हो जाएंगे और जो माइनस हैं उनके एक तरफ शिफ्ट हो जाएंगे, बस, और कोई फर्क नहीं। ऐसे तो ये रैंडमली है, ऐसे ये क्या है, अपने मन मर्जी के मालिक हैं, रैंडमली है। जैसे ठीक है, जब हम इसको किसी वैद्युत क्षेत्र के अंदर रखते हैं तब क्या हो जाता है, तब इनके जो प्लस माइनस है वो क्या होते हैं, एक तरफ शिफ्ट हो जाते हैं। माइनस एक तरफ शिफ्ट हो जाता है और प्लस दूसरी तरफ शिफ्ट हो जाता है। अरे जैसे सिंपल सी बात है, अगर आपके पापा घर पे नहीं है, आप जिसको भी डरते हो, मान लो पापा से ज्यादा डरते हो, उनके डर की वजह से आप ज्यादा पढ़ते हो या बैठ के पढ़ते रहते हो या घर में ही रहते हो, कहीं इधर उधर घूमने नहीं जाते हो, तो सपोज करो अगर पापा नहीं है तब तो फिर मौज मस्ती, इधर उधर घूमो, मस्ती करो, कुछ भी करो। लेकिन जब पापा घर पे आ जाते होंगे तब क्या करते होगे, तब तो इधर उधर नहीं ना, मन मर्जी के मालिक नहीं ना बन सकते हो। बस वही चीज है, जब वैद्युत क्षेत्र नहीं लगाया गया है तो इनके जो प्लस यानी कि धनावेश और ऋणावेश है वो अपनी मर्जी के मालिक है। धनावेश किधर भी किसी में देखो यार, इसका ऋणावेश इधर है, धनावेश इधर है, इसका देखो इधर है, इधर है, तो मतलब ऐसे मन मर्जी के मालिक हैं। ठीक है, लेकिन जब इसको हम किसी वैद्युत क्षेत्र के अंदर रख देते हैं, जब इस पे वैद्युत क्षेत्र लगाया जाता है, तो इसके जो ऋणावेश हैं और जो धनावेश है वो क्या हो जाते हैं, एक फिक्स डायरेक्शन में क्या हो जाते हैं, एक फिक्स डायरेक्शन में हो जाते हैं। ठीक है, यानी एक एक कोना पकड़ लेते हैं, प्लस वाले इधर, माइनस वाले इधर। ठीक है, जैसे स्कूल में देखे हो क्लास टीचर आते हैं, जैसे मान लो किसी क्लास में बॉयज और गर्ल्स दोनों पढ़ रहे हैं, इंटरवल है, कुछ बॉयज इधर उधर निकल के मस्ती कर रहे हैं, कुछ गर्ल्स इधर उधर मस्ती कर रहे हैं, कुछ साथ में बैठ के खा रहे हैं, एक ही साथ की चीज इधर उधर बैठ के खा रहे हैं। ठीक है, तो इधर उधर घूम रहे हैं। आई बात समझ में। लेकिन जैसे ही कोई टीचर आता है तुरंत लड़कियां अलग हो जाती हैं, वो अपनी सीट पे पहुंच जाती हैं, लड़के अलग अपनी सीट पे पहुंच जाते हैं, इस प्रकार से। और क्लास टीचर के ना होने, टीचर के ना होने पे ये वाली कंडीशन होती है। ठीक है, आई बात समझ में। ठीक है, हमको लगता है आप ज्यादा समझ गए होंगे। जो आपके ध्रुवी हैं, जो ध्रुवी वाले हैं, वो क्या है, इस प्रकार से। ठीक है, जब वैद्युत क्षेत्र नहीं रहता, लेकिन जब वैद्युत क्षेत्र रहता है तो ये इस प्रकार से हो जाते हैं। चलो अब बात करते हैं हम लोग परावैद्युत पदार्थों का ध्रुवण। अब अगर हम थोड़ा सा आपको हिंट दें तो आप अभी बोलोगे सर आपने अभी अभी तो समझाया। परावैद्युत पदार्थों का ध्रुवण में क्या होता है कि जब हम किसी भी परावैद्युत पदार्थ को किसी बाह्य वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में रखते हैं, जब हम किसी परावैद्युत पदार्थ को किसी बाह्य वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में रखते हैं, तो उस परावैद्युत पदार्थ के अंदर उपस्थित धनावेश और ऋणावेश क्या होते हैं, एक दूसरे से अलग होकर एक एक सिरे पर शिफ्ट हो जाते हैं, एक एक सिरे पर क्या हो जाते हैं, शिफ्ट हो जाते हैं। इस प्रकार से जो परावैद्युत पदार्थ है वो ध्रुवित हो जाता है और वैद्युत क्षेत्र के कारण ये जो घटना हो रही है, इस घटना को हम क्या कहते हैं, परावैद्युत पदार्थों का ध्रुवण कहते हैं। ठीक है, जैसे मान लो, जैसे थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं ये हमारे पास क्या है, कोई परावैद्युत पदार्थ है बेटा। ठीक है, अब इसमें कहीं प्लस है, कहीं माइनस है, प्लस माइनस
प्लस माइनस माइनस प्लस, ठीक है, प्लस माइनस। इस प्रकार से जो है क्या है, इनके अंदर जो है अणु धनावेश और ऋणावेश उपस्थित है। ये क्या है, परावैद्युत पदार्थ है। ये हमारा एक परावैद्युत पदार्थ है जिसके अंदर ऋणावेश धनावेश उपस्थित है। अब ये परावैद्युत पदार्थ किसी भी प्रकार का हो सकता है, अध्रुवी भी हो सकता है, ध्रुवी भी हो सकता है, ठीक है, कोई भी हो सकता है। अब इसको अगर हम किसी वैद्युत क्षेत्र में रखते हैं उठाकर, अगर इसको हम क्या करते हैं, किसी वैद्युत क्षेत्र में रखते हैं, मान लेते हैं वैद्युत क्षेत्र की दिशा इधर है, वैद्युत क्षेत्र की दिशा इधर है ई, ठीक है, ये आपकी वैद्युत क्षेत्र है जो कि जीरो नहीं है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जीरो नहीं है। तो इसके अंदर यानी जो परावैद्युत पदार्थ आपको दिखाई दे रहा है, इस परावैद्युत पदार्थ के अंदर जो धनावेश है वो वैद्युत क्षेत्र की दिशा में, और जो ऋणावेश है वो वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में क्या हो जाते हैं, शिफ्ट हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, शिफ्ट हो जाते हैं, ठीक है, यानी कि विस्थापित हो जाते हैं। ठीक, जैसे इसके अंदर जो आपको प्लस आवेश दिखाई दे रहा है, वो प्लस आवेश किसकी दिशा में जाएगा, वैद्युत क्षेत्र की दिशा में। तो वैद्युत क्षेत्र किधर है, इस डायरेक्शन में, तो यानी जो आपके प्लस वाले आवेश हैं वो क्या हो जाएंगे, वैद्युत क्षेत्र की दिशा में विस्थापित हो जाते हैं, और जो माइनस वाले आवेश हैं वो वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में। वैद्युत क्षेत्र इधर है तो इसका विपरीत इधर होगा, यानी इस डायरेक्शन में क्या होते हैं, विस्थापित हो जाते हैं। तो इस प्रकार की घटना को हम क्या कहते हैं, परावैद्युत पदार्थों का ध्रुवण। यही जो प्रक्रिया है यही ध्रुवण की प्रक्रिया है। ठीक है, परिभाषा समझ में आ गई, चलो लिख लो सिंपल से 2 लाइन। क्या लिखोगे, परावैद्युत पदार्थों में इलेक्ट्रॉन जो है वो नाभिक से दृढ़ता पूर्वक बंधे हुए होते हैं। ठीक है, पहला चीज कि परावैद्युत पदार्थ में, भाई परावैद्युत पदार्थ क्या एक तरीके से विद्युत रोधी है, और विद्युत रोधी में क्या होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन बिल्कुल ना के बराबर होते हैं, और ये तभी पॉसिबल है जब वो क्या होते हैं, जो हमारे इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या होते हैं, नाभिक से दृढ़तापूर्वक बंधे हुए होते हैं, यानी फ्री नहीं होते, बंधे रहते हैं। ठीक है, परावैद्युत पदार्थों में इलेक्ट्रॉन नाभिक से दृढ़तापूर्वक, कैसे, दृढ़तापूर्वक बंधे हुए होते हैं। क्या होते हैं, बंधे हुए होते हैं। ठीक, जब हम किसी परावैद्युत पदार्थ को किसी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में रखते हैं, या जब हम किसी परावैद्युत पदार्थ पर कोई वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आरोपित करते हैं, तब क्या होता है। ठीक है, देखो, जब किसी परावैद्युत पदार्थ को किसी बाह्य क्षेत्र में, किसी बाह्य वैद्युत क्षेत्र में रखा जाता है, तो परावैद्युत पदार्थ के अंदर, परावैद्युत पदार्थ के अंदर उपस्थित धनावेश वैद्युत क्षेत्र की दिशा में, वैद्युत क्षेत्र की दिशा में, तथा ऋणावेश वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में, विपरीत दिशा में विस्थापित हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, विस्थापित हो जाते हैं। ठीक है, जिसे परावैद्युत पदार्थों का ध्रुवित होना कहते हैं। ठीक है, क्या होते हैं, जिसे
अब ऐसे कंडीशन में क्या हो गया, जब हमारे प्लस वाले एक तरफ चले गए, माइनस वाले दूसरी तरफ चले गए, तो जो हमारा परावैद्युत पदार्थ है वो क्या, उसका एक सिरा धनावेशित हो गया और दूसरा सिरा क्या हो जाता है, ऋणावेशित हो जाता है। ठीक है, चले जाते हैं, जिससे परावैद्युत पदार्थ का एक सिरा धनावेशित तथा दूसरा सिरा ऋणावेशित हो जाता है। ठीक है, एक सिरा जो क्या है धनावेशित हो गया और दूसरा सिरा क्या हो गया, ऋणावेशित हो गया। आई बात समझ में, क्लियर? ठीक है, तथा जो परावैद्युत पदार्थ है ये क्या हो गया, ध्रुवित हो गया, यानी इसमें ध्रुव बन गए, एक ध्रुव प्लस वाला एक ध्रुव माइनस वाला। तथा परावैद्युत पदार्थ ध्रुवित हो जाता है। ठीक, और ये जो प्रक्रिया है, ये प्रक्रिया हमारी क्या कहलाती है, परावैद्युत पदार्थों का ध्रुवण कहलाती है। ठीक है, बात एकदम समझ में आ गई, क्लियर हो गया? क्लियर, कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए, वाह वैद्युत क्षेत्र, ये सब किसके कारण हो रहा है, वैद्युत क्षेत्र के कारण हो रहा है ना, तो वाह वैद्युत क्षेत्र के कारण परावैद्युत पदार्थों में होने वाली यह क्रिया परावैद्युत पदार्थों का ध्रुवण कहलाती है। क्या कहलाती है, परावैद्युत पदार्थों का ध्रुवण कहलाती है। ठीक है, क्लियर हो गया, कोई डाउट नहीं ना? फिर से एक बार रिपीट कर दे रहा हूं, क्या होता है कि जब हम किसी भी परावैद्युत पदार्थ को, जैसे मान लो ये हमारा परावैद्युत पदार्थ है, अब अगर हम इस परावैद्युत पदार्थ को किसी वाह्य वैद्युत क्षेत्र के अंदर रखते हैं, तो परावैद्युत पदार्थ के अंदर उपस्थित जो धनावेश ऋणावेश होते हैं, उनमें से जो आपका धनावेश होता है वो वैद्युत क्षेत्र की दिशा में, और जो ऋणावेशित होता है वो वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में क्या हो जाते हैं, विस्थापित हो जाते हैं, जिससे परावैद्युत पदार्थ हमारा क्या हो जाता है, ध्रुवित हो जाता है, यानी कि इसका एक सिरा धनावेशित हो जाता है, दूसरा सिरा ऋणावेशित हो जाता है। ठीक, और वाह्य वैद्युत क्षेत्र के कारण किसी भी परावैद्युत पदार्थ में होने वाली ये जो क्रिया है, ये क्या कहलाती है, परावैद्युत पदार्थों का ध्रुवण कहलाती है। ठीक है, स्पष्ट समझ में आ गया, क्लियर है? दीपक जरा पानी देना। चलिए, अब देखते हैं आगे, नेक्स्ट धारिता। ठीक है, धारिता क्या होता है? धारिता की अगर हम बात करें तो धारिता का मतलब क्या है, धारण करना। धारिता का मतलब एक तरीके से सीधा सीधा अगर मतलब निकाला जाए तो धारिता का मतलब होता है धारण करना। ठीक है, चलिए एकदम अच्छे से समझते हैं उसको। ये चीज अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हो। क्लियर हो गया? ठीक है, चलिए धारिता पहले समझते हैं। संधारित्र को समझने से पहले हमें धारिता समझना पड़ेगा। ठीक है, धारिता क्या होती है? धारिता की अगर हम सिंपल सी परिभाषा निकालें तो किसी भी वस्तु, ठीक है, या किसी भी चालक, यहां हम चालक की बात कर रहे हैं, तो अगर कोई चालक होगा तो चालक क्या क्या ग्रहण करेगा? आवेश। खाना तो खाएगा नहीं, आवेश ही खाएगा। तो किसी भी चालक द्वारा आवेश ग्रहण करने के